नीला, आओ बेटा, यही हमारा घर है। आओ। अरे अरे क्या हुआ? ओह, ये तो हमेशा यही रहती है, कुछ नहीं करेगी, डरो मत। अंदर चलते, आ जाओ। डर गई? देखो वो चली गई। आजा। आओ ना। हमें इस घर में क्यों लेकर आई माँ? ये हमारा घर है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये घर बनाया था। पापा तो हमें छोड़कर चले गए, उनके बाद मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन तुम्हारी अपनी लाइफ है। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से करो, ठीक है? ये तुम्हारे पापा चाहते थे। हाँ तो फिर? आज से हम सब यहीं रहेंगे। तुम चलो बेटा, ये ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा। हाँ। जाओ खिड़की बंद कर दो। हवा ज्यादा है। जाओ उसके पास। राजेश को आने के लिए कहा है मैंने, उसके आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम दोनों खुशी से रहना, ठीक है ना? ठीक है माँ। Mobile subscriber you have called is currently not reachable. सुनिए जी, कॉफी पी लीजिए। भाई, दिया को ऑफिस आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैं भी उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शीला से पूछा तो वो कह रही कि मुंबई में है। अच्छा होगा कि तुम उसको कांटेक्ट मत करना, भूल जाओ उसे। सुनिए जी, अरे ये क्या, ये इतना दुखी क्यों है? और कितने दिनों तक मुंह लटका कर बैठेगा? दिया के साथ जो हुआ वो सब भूल कर नीला के साथ तेरी लाइफ तू खुशी से स्टार्ट कर। ये मेरा फ्रेंडली एडवाइस है तुझे। तू भी कुछ बोलना यार। हाँ भाई, तुम जो जिंदगी चाहते थे वो नहीं मिली, तो जो मिली है उसे खुशी से अपना लो ना। प्रकाश यार, तुझे ऐसा देखकर मुझे भी दर्द होता है। हाँ भाई, एक दिन जरूर हमारी लाइफ बदलेगी। इस बात से ही समझ में आ रहा है कि तुम कितने पुराने हो। तुम खुद से कुछ नहीं कह पाते क्या? बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में हैं। कौन पूरा करेगा? अगले जन्म में ना इंसान जैसा पैदा होना। ओके, मुझे बोलने नहीं देगा क्या? देख भाई, हम कितना भी अमेरिकन लोगों के लिए आईटी कंपनी के नाम पर काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन को हम नहीं छोड़ सकते यार। वी हैव टू गो विद आवर कल्चर। भगवान के लिए तुम्हारे माइंड को चेंज करो प्लीज यार, मेरी बात को समझो। ये क्या हो रहा है पता नहीं।
समझ में नहीं आ रहा। क्या इसमें कैसी आवाज़ आ रही है? ज़रा देखिए ना। हाउसफुल है तो क्या घर चलें या फिर? अब इतनी दूर आ गए हैं ना, प्लीज़ दूसरी फिल्म देखकर चलते हैं। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है आओ। एनाबेल पिक्चर की टिकट मिल जाएगी। सीट नंबर 9 यही रूम है, आगे वहाँ पर? ठीक है, ओके। एक्सक्यूज ये वाली मी, है? थोड़ा आगे। हाँ वो, बैठ जाओ। चलते हैं, बहुत डर लग रहा है मुझे। हे, अभी अभी तो आए हैं। मूवी देखने के लिए तुम्ही ने कहा था ना। चलते हैं जी, प्लीज चलिए ना, चलिए। चलो चलते हैं, चलो चलो ना। नीला, तुमने खाना नहीं खाया ना? जी नहीं, भूख नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हे, तुम्हें तो बुखार है। चलो डॉक्टर के पास। नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलो तो फिर आराम करो, सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक काम है। सुनिए जी, उठिए, उठिए, उठिए ना। हाँ? उठ जाइए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ सुनाई दे रहा है। रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये क्या? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। टीवी ऑफ नहीं किया तुमने, इसीलिए आवाज आ रही थी। ऑफ कर दिया, अब आवाज नहीं आएगी। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, कैसे वो हुआ होगा? मुझे ठीक डर है, लग तुम्हारे रहा लिए मेन स्विच भी ऑफ कर देता हूँ। अब ठीक है? नहीं जी, यहाँ कुछ ए, अब तुम सोने वाली होगी नहीं? यहाँ कुछ खामखा परेशान कर रही सच है। में, चलो मैं सच कह रही हूँ। चलो, कहा ना, चलो। मुझे डर लग रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सुनिए ना, यहाँ आइए। हाँ, देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हुआ? ये देखिए ना। हे, ये तो जल रहा है, बुझाया क्यों नहीं तुमने? खड़े होके बस देख रही है। कल से कुछ अपशगुन हो ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दिया के पास कपड़ा रखोगी तो वो जलेगा ही ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कल से बोल रही हूँ ये सब कहानियां बनाकर मुझे और कंफ्यूज मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुमने पूजा कर लिया ना? कर लिया ना? तो अब चलो। कुछ नहीं है, बोल रहा हूं ना, चलो आप। उठिए ना, उठिए तो। क्या है? आपको कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? वो आवाज बहुत डरावनी डरावनी आवाज सुनाई दे रही है ना? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं जी, सुनाई दे रही है। नीला, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। तो प्लीज। उठकर क्या है, देखो ना। ओहो, मुझे थोड़ा सोने दो ना प्लीज। क्या है? अब तुम भी चुपचाप सो जाओ। हे नीला, नीला, नीला। आपकी वाइफ को एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चला कि आपकी वाइफ को फाज्मोफोबिया है, विच इज नथिंग बट फियर ऑफ घोस्ट्स। अब भूतों से सबको डर लगता है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपकी वाइफ के केस में ये थोड़ा एक्सट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई हॉरर मूवी देख कर आते हैं तो 2-3 दिनों तक रेस्ट रूम जाने में भी हमें डर लगता है, पर कुछ दिनों बाद हम वो भूल जाते हैं। लेकिन आपकी वाइफ जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये डर बैठ जाता है। इनसे बात करके मुझे पता चला कि आपने इन्हें कुछ हॉरर मूवीज दिखाई जिसके बाद ये ऐसे बिहेव करने लगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ डॉक्टर, तब से ये बहुत डर रही है। हमेशा कहती है कुछ आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इनकी इमेजिनेशन है, नथिंग टू वरी, बट आपको इनका ख्याल रखना होगा। इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इन्हें जो चीजें पसंद है उसमें इनका माइंड डाइवर्ट कीजिए। गाने सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ओके, मैं जो टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेंगी। इससे नींद अच्छी आएगी। इट विल हेल्प हर रिड्यूस हर मेंटल स्ट्रेस एंड डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। सुना क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सोचना बंद करो।
ओके मिस्टर प्रकाश, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। चलो चलते हैं, चलो।